हर हर महादेव दोस्तों, जैसा कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है, इन दिनों लाखों भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली हर चीज पूजा के लिए उचित नहीं मानी जाती है। कुछ चीजें भगवान शिव को अर्पित करना शुभ माना जाता है, तो वहीं कुछ चीजों को लेकर धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं में मनाही बताई गई है। और सबसे बड़ी बात, कई बार हम श्रद्धा से ऐसी चीजें भी चढ़ा देते हैं जिसके बारे में हमें सही जानकारी नहीं होती है। इसीलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि सावन में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें चढ़ानी चाहिए, कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए, बेलपत्र चढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सावन सोमवार की पूजा में कौन सी सामान्य गलतियां करने से हमें बचना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको बताऊंगी शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सरल और पारंपरिक विधि। और अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में एक बार जरूर लिखिए हर हर महादेव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भगवान शिव की पूजा में जल अर्पित करने की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो जो भगवान शिव को जल अर्पित किया जाता है उसके भी क्या नियम है, इस बारे में हम बात करेंगे। सावन में शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित किया जाता है। अगर संभव हो तो पूजा के लिए साफ पात्र का इस्तेमाल करें और संभव हो तो आप तांबे के पात्र का इस्तेमाल करें, उससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। तांबे के पात्र से जल देना बहुत ही शुभ माना जाता है। जल चढ़ाते समय मन को शांत रखें, भगवान शिव का स्मरण करें। पूजा में सबसे ज्यादा महत्व आपकी श्रद्धा और भाव का होता है, क्योंकि श्रद्धा और भाव से किया गया पूजा ही सफल होता है। दूसरी चीज हम अर्पित करते हैं दूध। सावन में बहुत से भक्त भगवान शिव को दूध भी अर्पित करते हैं। धार्मिक परंपराओं में दूध को भगवान शिव को अर्पित किए जाने वाला पदार्थों में शामिल किया गया है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखें, पूजा में इस्तेमाल होने वाला दूध कच्चा, स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए। और यदि आपके पास दूध उपलब्ध नहीं है तो केवल इस वजह से चिंता करने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा से जल अर्पित करके भी भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। तीसरा चीज जो हम शिव जी को चढ़ाते हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है। अब उस बारे में हम बात करते हैं उस चीज को जिसे भगवान शिव की पूजा में सबसे ज्यादा जोड़ा जाता है, वह है बेलपत्र। सावन में बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा विशेष रूप से लोकप्रिय है। बेलपत्र अर्पित करते समय उसे साफ पानी से धो लें और फिर श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करें। बेलपत्र के संबंध में अलग अलग क्षेत्रों में परंपराओं में अलग अलग मान्यताएं मिलती हैं, इसीलिए स्थानीय पूजा पद्धति का भी सम्मान जरूर करें। बेलपत्र को चढ़ाते समय यह ध्यान रखें, सबसे जरूरी बात है कि बेलपत्र साफ होना चाहिए और पूजा योग्य होना चाहिए, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। और बेलपत्र के साथ ही आप समी के पत्ते को भी चढ़ा सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो भी चीजें चढ़ाए वो कटी फटी सड़ी गली ना हो, स्वच्छ हो, साफ हो। अगली चीज है धतूरा और आक के फूल। यह भी भगवान पे चढ़ाई जाती है, तो इस बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। भगवान की शिव की पूजा में धतूरा और आक के फूल का भी उल्लेख धार्मिक परंपराओं में मिलता है। सावन के दौरान कई भक्त इन्हें शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, लेकिन फूल और पत्ता चढ़ाते समय हमेशा यह ध्यान रखें कि वे साफ और खराब या सड़े हुए ना हो। पूजा सामग्री में स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब जानते हैं शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए। यह हिस्सा बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी जगह सबसे ज्यादा भ्रम देखने को मिलता है। जैसे कि हल्दी के बारे में क्या मान्यता है, आइए हम बात करते हैं। कई शिव पूजा परंपराओं में हल्दी को शिवलिंग पर सीधा अर्पित नहीं किया जाता है, अर्थात शिवलिंग पे अर्पित करना मना होता है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में और संप्रदायों में पूजा की विधि अलग हो सकती है, इसीलिए अगर आपके घर या आपके गुरु पुजारी की परंपरा में कोई विशेष विधि बताई गई हो तो उसी का पालन करें। और जहाँ तक ज्यादातर जगहों पे शिवलिंग पे दूध तो चढ़ता है, बट हल्दी चढ़ाना मना होता है। इसकी जगह आप पीले चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज है सिंदूर और कुमकुम। शिवलिंग पर सिंदूर या कुमकुम चढ़ाने को लेकर भी अलग अलग धार्मिक परंपराएं हैं। कई पारंपरिक शिव पूजा विधियों में इन्हें शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता है।
इस बात का आप ध्यान दें। इसीलिए बिना जानकारी के कोई भी सामग्री चढ़ाने से बेहतर है कि आप अपनी पारंपरिक पूजा विधि का पालन करें। अगला है तुलसी दल। तुलसी भगवान विष्णु की पूजा में विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन पारंपरिक शिव पूजा में तुलसी दल को शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने की मान्यता है। कई जगह यही मान्यता मिलती है। इसीलिए सावन में शिव पूजा के लिए बेलपत्र को प्राथमिकता देना अधिक पारंपरिक विकल्प माना गया है। बेलपत्र चढ़ाने से ही आपकी पूजा फलित हो जाएगी। अन्य चीजों की बहुत जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए जो चीजें मनाही हैं उसका आप विशेष ध्यान दें, वो शिवलिंग पे अर्पित ना करें, वरना आपका पूजा फलित नहीं होगा। केतकी का फूल। अगला है केतकी का फूल। धार्मिक कथाओं में केतकी के फूल से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा मिलती है, जिसके कारण कई शिव पूजा परंपराओं में इसे शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता है। इसीलिए अगर आप पारंपरिक शिव पूजा कर रहे हैं तो केतकी के फूल से बचना बेहतर है। केतकी का फूल या तुलसी दल ये सब शिव जी पे क्यों नहीं चढ़ाए जाते हैं, इसके बारे में भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी आपके सामने, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिले कि ये क्यों नहीं चढ़ाई जाती है। क्या शिवलिंग पर, अगला बात यह है कि क्या शिवलिंग पर नारियल चढ़ता है? हम शिवलिंग पे नारियल चढ़ा सकते हैं। नारियल पूजा में बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन शिवलिंग पर सीधे नारियल चढ़ाने की विधि हर परंपरा में समान नहीं है। कुछ जगह नारियल अर्पित किया जाता है और कुछ पूजा पद्धतियों में इसे अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए यहाँ भी अपनी स्थानीय और पारंपरिक पूजा पद्धति का पालन करें। और जहाँ तक कि कहा गया है कि शिव जी को जो भी चीजें चढ़ती हैं वो पूर्ण चढ़ती हैं। ये शिव पुराण की मान्यता है। कथाएं में सुना गया है कि शिव जी को हम कभी भी नारियल तोड़ के नहीं उन्हें सीधा अर्पित कर सकते हैं। उन्हें पूरा नारियल अर्पित करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए और उसके बाद उसे उठा लेना चाहिए। जैसे कि अन्य पूजा पाठ में हम नारियल को फोड़ के तब देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, पर शिव जी को नारियल पूरा चढ़ता है। उन्हें खड़ा नारियल चढ़ा के अर्पित करके वापस उठा लें। उन्हें कभी भी तोड़ के शिव जी पे ना चढ़ाएं, क्योंकि शिव जी पूर्ण हैं, उन्हें पूरा चढ़ाया जाता है। अब सबसे जरूरी बात, शिवलिंग पर चढ़ाते समय ये गलती ना करें, यह मैं आपको बताऊंगी। बहुत से लोग पूजा सामग्री तो सही चुन लेते हैं, लेकिन पूजा करने के तरीके पर ध्यान नहीं देते हैं। शिवलिंग पर जो भी सामग्री चढ़ाए वह साफ होनी चाहिए। जल और अन्य द्रव्य अर्पित करते समय मंदिर की व्यवस्था और वहाँ के नियमों का ध्यान रखें, क्योंकि मंदिर की स्वच्छता सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और सबसे जरूरी बात, भगवान शिव की पूजा दिखावे की नहीं, श्रद्धा और विश्वास से की जाती है। अगर आपके पास दूध, फूल या अन्य सामग्री नहीं है तो सिर्फ इसी वजह से पूजा अधूरी नहीं हो जाती। आप एक स्वच्छ जल और सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करना भी आपकी भक्ति को महत्वपूर्ण बना देता है, आपकी भक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप एक लोटा स्वच्छ जल भी भगवान को सच्चे मन से, सच्चे भाव से याद करके जल अर्पित करेंगे तो वो भी आपकी पूजा फलित होगी, प्रभु तक पहुंचेगी। अब हम बात कर लेते हैं सावन सोमवार की सरल पूजा विधि। जैसे कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप अपने घरों में सावन की पूजा कैसे कर सकते हैं। सबका मंदिर जाना संभव नहीं होता है, तो वो भी चलिए मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप सावन में सोमवार को घर पर भगवान शिव जी की पूजा करना चाहते हैं तो एक सरल और पारंपरिक तरीका समझ लीजिए। सबसे पहले पूजा स्थान को आप साफ कीजिए। भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें। उनकी मूर्ति हो तो वहां स्थापित करें, ना हो तो शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें। इसके बाद अपनी परंपरा के अनुसार दूध या अन्य पूजा सामग्री अर्पित करें। आप भगवान को भक्ति भाव से ध्यान करके भी उनके नाम से भी चीजों को अपने घर के मंदिर में चढ़ा सकते हैं। इसके बाद अपनी बेलपत्र और पुष्प अर्पित करें शिव जी को। फिर भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और अंत में भगवान शिव से अपनी परिवार की सुख शांति और सभी के कल्याण की प्रार्थना करें। आप सिंपल पूजा करके भी प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि सावन में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और पारंपरिक रूप से स्वीकार्य पुष्प पत्र अर्पित किए जाते हैं। वहीं हल्दी, तुलसी, केतकी आदि को लेकर कई पारंपरिक शिव पूजा विधियों में सावधानी या मनाही बताई जाती है। लेकिन भारत में पूजा पद्धतियां
क्षेत्र, संप्रदाय और परिवार के अनुसार अलग अलग पूजा हो सकती है। इसीलिए किसी एक इंटरनेट वीडियो को अंतिम धार्मिक नियम मानने के बजाय अपने परिवार की परंपरा और स्थानीय विद्वान पुजारी की विधि का भी सम्मान करें और अपने पारंपरिक पूजा को भी अपनाएं। अपने घर के अनुसार भी पूजा आप कर सकते हैं। भगवान शिव को सबसे प्रिय आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है और आपका आचरण है। अगर आप गलत आचरण रखते हैं, मन में आपके श्रद्धा नहीं है, तो आपका पूजा पाठ करना बेकार है। अगर आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। ऐसे ही सावन और भगवान शिव जी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल लकी संकेत को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में प्रेम से लिखिए हर हर महादेव। आपकी श्रद्धा देखकर ही हमें बहुत खुशी मिलती है और जितने कमेंट हर हर महादेव के होंगे उतने ही मुझे शिव भक्त का पता चलेगा। तो प्रेम से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। हर हर महादेव। दोस्तों, ये ध्यान आप जरूर रखें कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, दिखावे के नहीं। मन सच्चा हो तो आपका पूजा फलित जरूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव जरूर लिखना ना भूलें दोस्तों। हमें इंतजार रहेगा कि हमारे कमेंट हर हर महादेव से भर जाने चाहिए। तो जिस तक भी ये वीडियो पहुंचती है वो अपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।